नमस्कार, मैं हूं राहुल जिल्टा और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट यूनिट ऑफ हिमाचल जीके सीरीज book The Wonderland Himachal Pradesh written by Jagmohan Ballokhra. Today we are going to start second unit of this book, that is the people of Himachal Pradesh. In this unit we will know about the different tribes of Himachal Pradesh, caste system in Himachal Pradesh, culture and their custom. So without any delay let's start. हिमाचल प्रदेश में अगर हम सोसाइटी देखें तो किस तरह का ब्लेंड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल दोनों तरह की सोसाइटी देखने को मिलती है। सेमी सिविलाइज्ड एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी देखने को मिलती है। पास्टोरल एंड सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी यहाँ पर देखने को मिलती है। पास्टोरल की अगर हम बात करें तो गद्दी ट्राइब जो है इसमें आती है, जो आज भी भेड़ बकरियाँ पालते हैं और चरवाहों की तरह रहते हैं। सेमी इंडस्ट्रियल है क्योंकि यहाँ पर जो है इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है पूरी तरह से। बैकवर्ड और मॉडर्नाइज दोनों तरह की हमें यहाँ पर सोसाइटी देखने को मिलती है। हिल्स और प्लेन कल्चर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्लेन कल्चर की अगर हम बात करें, लोअर शिवालिक रीजन जो है जैसे हमीरपुर और ऊना, ये जो है प्लेन एरिया है, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है हिमाचल में। तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश को दो डिस्टिंक्टिव जोन में बांटा जा सकता है। तो पहला जो है ऐसी ट्राइब जो ग्रेट हिमालयन रीजन में रहती है और दूसरी ऐसी ट्राइब जो आउटर हिमालयस और शिवालिक और मिड हिमालयस में रहती है। बात करेंगे ट्राइब्स की जो ग्रेट हिमालयन रीजन में रहती है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो सेमी नोमैडिक है, सेमी एग्रीकल्चरल है, सेमी पास्टोरल है। और ये जो लोग हैं ये लाहौल स्पीति, किन्नौर, अपर शिमला, अपर कुल्लू, इंटीरियर ऑफ सिरमौर, पांगी डिवीजन ऑफ चंबा एंड रिमोट पार्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लोग रहते हैं। ये जो लोग हैं इनको इंडो आर्यन और मंगोलियन रेस का बताया गया है, ठीक है, या तो ये इंडो आर्यन है या फिर मंगोलियन इनको बताया गया है। मंगोलियन रेस में अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्पीसीज आती हैं, आपकी आर्यन होगी, आपकी सेंट्रल एशियन होगी और द्रविडियन जो है इसमें आती है। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है ट्राइब जैसे किन्नर ऑफ किन्नौराज, लाहौलाज, गद्दी, जाट, लाम्बाज, खम्पाज, भोट्स और भोट्स, पंगवालाज एंड स्वांगला, ये जो है इंडो रेस या मंगोलियन रेस के बताए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो ट्राइब है जो आउटर हिमालयन, शिवालिक और मिड हिमालयन में रहती है। तो ये जो लोग हैं ये प्लेन के जो लोग हैं उनसे मेल खाते हैं, जैसे पंजाब वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनसे मेल खाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट दीज पीपल हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन ड्यूरिंग मेडिवल एंड लेटर पीरियड। तो ये माना जाता है कि जो ये लोग हैं ये मध्यकाल या उसके बाद वाले काल में जो है प्लेन एरिया से माइग्रेट होकर हिमाचल में बस गए। इसके यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, जैसे ब्राह्मण्स एंड राजपूत आर माइग्रेटेड ड्यूरिंग रेन ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो है ब्राह्मण और राजपूत जो है वो माइग्रेट हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब जो है वो सबको जो है इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य कर रहा था। शायद इसके पीछे यही वजह रही होगी। सिख जो है वो यहाँ पर आए, हिमाचल प्रदेश में सेटल हुए, क्योंकि मुगलों के द्वारा जो उनकी हरासमेंट हो रही थी, ठीक है, मुगलों के साथ उनका तालमेल अच्छा नहीं था। आगे बात करते हैं हम ट्राइब्स की। हिमाचल प्रदेश में 2 तरह की ट्राइब्स देखने को मिलती है, एंशिएंट ट्राइब और मॉडर्न ट्राइब। तो इस वीडियो में फिलहाल हम एंशिएंट ट्राइब के बारे में जानने वाले हैं। तो एंशिएंट ट्राइब जो है हिमाचल की कौन कौन सी है, ठीक है, तो दासाज है, किन्नर्स है, किरात्स है, नागाज, खशाज, पिशाचाज और यक्षाज। तो ये जो है ये एंशिएंट ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं डिटेल में। दासाज के बारे में जानते हैं। प्री वैदिक पीरियड में जो है ये शिवालिक हिल में रहते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है, यानी ये पूर्व वैदिक काल से जो है ये शिवालिक हिल में रहते थे, ऐसा माना जाता है। दासा, पानीज, असुराज एंड व्रत्याज आर सपोज टू लिव ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस दौरान जो है दास के साथ साथ पानीज, असुर और व्रत्य भी रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख है वो इनके द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो दासा के जो पावरफुल चीफ थे वो कौन कौन थे? चामुरी, धुनी, डिपरू और शुश्रा। तो याद रखना है ये इनके पावरफुल चीफ थे जिन्होंने आर्यों के ऊपर जो है दबदबा बना रखा था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चामुरी जो है वो कौन सी एंशिएंट ट्राइब का प्रमुख था या पावरफुल चीफ था। तो ये आपने याद रखना है, इनके बारे में नाम याद रखने हैं। तो ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने जो है इनको आर्यन फोल्ड बताया है, ठीक है, आर्यन बताया है इनको, दासों को। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राइब आती है वो है किन्नर।
किन्नर की बात करें तो किन्नर जो है दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, किम और नरा। इसका मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज पर्सन आर दे, ये किस तरह के लोग हैं या पीपल है, नर है। अगर भगवत पुराण की बात करें तो किन्नरों के बारे में बताया गया है कि ये लॉर्ड ब्रह्मा की शेडो से जो है ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, ब्रह्मा की परछाई से ये उत्पन्न हुए हैं। जो इनकी लुक है वो हाफ मैन है और हाफ हॉर्स, यानी आधे घोड़े आधे आदमी, तो जिसका मतलब होता है पीपल विद अश्वमुख, ठीक है, इनको पीपल विद अश्वमुख भी बोला गया है। ऋग्वेदा में इनका कोई मेंशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया गया है। कालिदास की पुस्तकें हैं कुमार संभव और मेघदूत, उसमें इनका मेंशन किया गया है कि भी किन्नरों के बारे में मेघदूत में जो है बताया गया है कि जो कुबेर था आपका धन का राजा कुबेर, उसके दरबार अलकापुरी में जो है किन्नर जो है वो गाया करते थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वीरभद्र जो है, जो पहले हमारे इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, 6 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये जो है इनको माना जाता है 131वां वंशज है ये किन्नर का। एक मान्यता के अनुसार ये भी बताया गया है जो प्रद्युम्न थे, ठीक है, कृष्ण के पुत्र, वो जो है किन्नर के राजा हुआ करते थे। किन्नर देश एक बुक है राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। इसमें किन्नौर के बारे में बताया गया है। जो आपके किन्नर माउंट कैलाश में रहते थे वो शिव की पूजा करते थे, ऐसा भी बताया गया है। किन्नर के बारे में नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये जो है हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन दोनों को मानते थे, फॉलो करते थे, और इनको जो है नेगी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किन्नौर इज कॉल्ड खुनु बाय द तिब्बतियन। तो तिब्बतियन जो है वो किन्नौर को खुन्नु कहकर जो है पुकारते थे, ठीक है, या पुकारते हैं। तिब्बत में जो है किन्नौर को खुन्नु बोला जाता है, और लेह लद्दाख में किन्नौर को माओ कहकर पुकारते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोनी ऑफ माओ जो है वो बुशहर स्टेट को बोला जाता है। अगर बात करें वायुपुराण में, तो वायुपुराण में किन्नर को जो है महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है, ठीक है। पांडवों ने जो है अपना एनोनिमिटी जो है, ठीक है, वनवास जो अज्ञातवास था वो किन्नौर एरिया में बिताया था। जैन और बुद्धिस्ट जो लेख है वहाँ पर भी किन्नरों का उल्लेख मिलता है। पोलेंड्री जो है यहाँ पर देखी गई है। पोलेंड्री मतलब बहुपति प्रथा, कि पत्नी एक होगी और पति जो है आपके बहुत सारे होंगे, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो सकता है जब पांडव वहाँ पर थे अज्ञातवास में, शायद वहीं से जो है ये प्रथा प्रचलित हुई है, क्योंकि पांडवों की भी एक ही वाइफ थी। किन्नर स्पीक किन्नौरी डायलैक्ट, तो किन्नौरी लैंग्वेज ये बोलते हैं। जी ए गियरसन ने जो है इस लैंग्वेज को बताया है, ये तिब्बत वर्मन फैमिली से बिलोंग करती है, और इसको जो है होम्सकद के नाम से भी जाना जाता है। भोटी जो है वो अपर किन्नौर में बोली जाती है। किन्नर पीपल जो है वो मोंगलोइड स्पीसीज के हैं, जो कि मिक्सचर है आर्यन, द्रविडियन एंड सेंट्रल एशियन स्पीसीज का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पर, कि जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड की जाती है जेठांग और कानशांग में, ठीक है। तो आपने याद रखना है जेठांग और कानशांग किससे रिलेटेड है, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर देखें जेठांग, ज्येष्ठ, हिंदी का वर्ड अगर आप ज्येष्ठ देखेंगे तो यानी बड़ा, और कानशांग यानी कनिष्ठ, छोटा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, जो बड़ा पुत्र होगा उसको जेठांग दी जाती होगी, और जो छोटा होता होगा उसको कानशांग। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैरिज सिस्टम की, बात करेंगे किन्नरों की। तो यहाँ पर कॉमन अरेंज्ड मैरिज जो होती है उसको जनेटांग और जनेलांग के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। लव मैरिज जो है, लव मैरिज दमचल शीश, बेगम हेचीश, दमटंग शीश और जूशीश, इस नाम से जो है लव मैरिज को जाना जाता है। फोर्स्ड जो मैरिज होती है उसको डरोश, डबडब, आशीष, हचीश, न्यामशाह दीपांग, न्यामशाह लेमो के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है, पूछे जाते हैं। एनसाइटिंग अवे समवन्स वाइफ इज नोन एज हर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि किसी की वाइफ को भगा कर ले जाना जो है उसको हर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डाइवोर्स की। डाइवोर्स को जो है किन्नौर में शिंग टिका शिमिक के नाम से जाना जाता है, या ठग चोचा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है फेस टू फेस खड़े होंगे, और एक लकड़ी दोनों जो है पकड़ेंगे, और उसको तोड़कर जो है अपने सिर के ऊपर से यूं पीछे फेंकेंगे, और हो गया डाइवोर्स। इस तरह का इनका होता था। डेथ कस्टम की अगर बात करें तो 3 तरह के यहाँ पर देखने को मिलती है, डुबांत, फुकांत और भाकांत। डुबांत में क्या होता था कि जो आपकी डेड बॉडी है वो पानी में बहा दी जाती है। फुकांत में जो है जलाई जाती है, और भाकांत में जो है
वल्चर और बर्ड्स के द्वारा जो है खाई जाती है। हंगरंग वैली की अगर बात करें तो लामा जो है फुआ उसको रिसाइट करता है डेड बॉडी के कान में, ठीक है। तो फुआ क्या है, ये एक नरेशन है, एक शब्द है जो कि लामा जो है डेड बॉडी के कान में बोलता है। इसका पर्पज ये होता है कि इससे जो है जो आपकी आत्मा है उसको स्वर्ग का रास्ता मिल जाता था। तो इस तरह से फुआ जो है एक लामा जो है वो रिसाइट करता था। आगे बात करते हैं इनके ड्रेस की। तो थेपांग जो है किनौरी कैप है। चमरू कुर्ती जो है ये मर्दों के द्वारा पहनी जाने वाली शर्ट है, ठीक है, कमीज है। छमुसुतन जो है ये ऊनी पैजामा होता है जिसको मर्द लोग पहनते हैं। छुबा जो है यहाँ पर लंबा कोट होता है जिसको सर्दियों में पहना जाता है। और यंग लक जो है आपका वोलन शॉल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राइब है वो है किरात के बारे में हमें पता चलता है कश्मीर की हिस्ट्री से। चांडाल्स और कैवरट्स के साथ इनको मेंशन किया गया है जो कि एक लो कास्ट पीपल है। तो भैरवी क्लासिक में जो है जिसका नाम है कीर्तार्जुनिया में किरात किंग और अर्जुना का बैटल जो है वो बताया गया है, हिस्टोरिकल बैटल। एक और बैटल है आगे हम बात करेंगे अभी। किरात जो है उनको मॉविस और मावनाज भी कहा गया है और ये जो थे ये सतलुज नदी और यमुना के बीच के क्षेत्र में जो है ये बसते थे या रहते थे। द किराता किंग्स Shambar fought against the Aryan king Devadas and the war lasted for 40 years discussed in Rigveda by ऋषि वशिष्ठ एंड वामदेव। तो ये बताया गया है कि जो आपके किरात किंग था शाम्बर, ठीक है, शाम्बर और दिवोदास के बीच जो है 40 वर्ष तक जो है युद्ध चला जिसका जिक्र ऋग्वेदा में ऋषि वशिष्ठ और वामदेव ने किया है। इन द एंड ऑफ किरात हैड टू सफर एंड फेस द डिफीट विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर 99 फोर्ट्स। तो लास्ट में क्या हो जाता है इस युद्ध में, जो किरात थे वो हार जाते हैं और उनके जो 99 किले थे वो जो है आर्यों के द्वारा खत्म किए जाते हैं। द आर्यन ऑल्सो डिफीटेड सम माइनर किंग्स नेम्ड किरंग, पार्निया और चुमरी, ठीक है। तो ये कुछ छोटे राजा थे आपके किरात के जिनको आर्यों ने हराया था। दिवदास वाज सक्सेडेड बाय हिज सन सुदास एंड भारद्वाज बाय अनदर इलिशियन लीडर वशिष्ठ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका दिवोदास था उसको जो है सक्सीड किया किसने, सुदास ने, जो कि उसका बेटा था वो उसका उत्तराधिकारी बना और भारद्वाज जो है उसकी जगह पर जो है वशिष्ठ लीडर बना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राइब आती है वो है नागाज के बारे में आपको याद रखना है जो नागा के वर्शिपर होते थे वो नागा कहलाए। फेमस किंग जो नागा के थे वो थे वासुकी, काली और तक्षका। मनसा देवी को जो है स्नेक की गॉडेस बताया गया है। कांगड़ा में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जैसे शिबू का थान, सलोह हो गया आपका और त्रिपाल, तो वहाँ पर जो है अगर सांप किसी को काट जाता है तो वहाँ पर उसकी क्यूरिंग की जाती है, ठीक है। भरमौर में जो है एक टेम्पल है केलांग नाग का जो कि विलेज कुगती के नज़दीक है, ठीक है, भरमौर जो चंबा में पड़ता है वहाँ पर। हिंदू माइथोलॉजी में 8 नाग की बात हुई है, शेष, तक्षक, वासुकी, वजारा, ढंशन, कार्कोतिक, केमाल, शंखु और काली। फेमस श्राइन जो है नागा के जैसे नागचाला जो कि मंडी टाउन के नज़दीक है और रिवालसा लेक, कामरू नाग, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राइब है वो है खशाज। तो इनके बारे में हमें पुराण और इपिक यानी महाकाव्य में पता चलता है। नेपाल में इनको खासीरा कहा जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल में इनको खसिया कहा जाता है। भगवत पुराण और वायु पुराण में इनको खशा के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो है सुपरमेसी देखने को मिलती है दास और किन्नर के ऊपर। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं जिनको क्षत्रिय भी इनको कहा गया है, आगे हम बात करेंगे। खशाज एट प्रेजेंट रिप्रेजेंट बोथ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो आज की जो ब्राह्मण और क्षत्रिय पार्ट है, ठीक है, वो खश से संबंध रखती है। तो इनके जो होमलैंड था उसे खश देश के नाम से जाना जाता है जो कि सिचुएटेड था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और नेपाल के बीच में। ब्राहिमिर की बृहद संहिता में इनका मेंशन कुलूत, टांगनाज और काश्मीरा के साथ किया गया है। अगर आज की डेट में हम देखें तो शिमला, सिरमौर, पार्ट ऑफ कुल्लू एंड किन्नौर में जो है ये देखने को मिलते हैं। इन किन्नौर दे कॉल देम सेल्फ खशियाज। तो किन्नौर में जो है ये अपने आप को खशिया कहते हैं। खशज गॉड सुपरमेसी ओवर दास एंड किन्नर्स, ये हमने पहले भी बात की। इनके फूड हैबिट की अगर बात करें तो ये दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थे।
तो ये वीट, राइस, मेज, बार्ली एंड पल्सिस में ये राजमा, मूंग, अरहर, चना और ऑल टाइप ऑफ ग्रीन वेजिटेबल का सेवन करते थे। खशाज आर नॉन वेजिटेरियन, कंज्यूमिंग मीट, फिश, पोर्क, एग ये जो है खाते थे। इनकी स्पेशल डिश जो है तो वो थी पोल्टू और सिडू। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर है अभी भी। मीट ऑफ गॉड, शीप एंड वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल इज स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड लाइक्ड। तो इस तरह का जो है ये जो है पसंद करते हैं मीट गॉड का, मीट, शीप, वाइल्ड बर्ड, एनिमल्स वगैरह। इनके अगर हम मैरिज सिस्टम की बात करें तो मैरिज सिस्टम में 3 तरह के मैरिज सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ब्याह, प्रेनो और गदर। तो इन ब्याह में क्या होता था कि भी जो पेरेंट्स है वो आपकी शादी जो है वो तय करते थे, और प्रेनो में जो है ये लव मैरिज है। ठीक है, और गदर में जो है क्या होता था कि भी जो आपकी ब्राइड है, ठीक है, जो आपकी दुल्हन है वो दूल्हे के घर में जाती थी और वहीं पे रहने लग जाती थी, और उसके बाद वहाँ पर सेरेमनी जो है होती थी वेडिंग। तो इस तरह का देखने को मिलता है। देयर इज नो टेकवा और ब्याग सिस्टम अमंग खशाज इन हिमाचल प्रदेश, बट इट वॉज फाउंड अमंग द खशाज ऑफ जौनसार, बाबर, टिहरी एंड गढ़वाल। तो ये जो टेकवा और ब्याग सिस्टम है ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि जौनसार, बाबर, टिहरी और गढ़वाल में देखने को मिलता है। टेकवा सिस्टम क्या होता है कि मान लो अगर किसी का पति मर जाता है तो कोई थर्ड पर्सन जो है वहाँ पर आकर जो है सेटल होकर वंश को आगे चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेकवा सिस्टम है। रिलीजन की अगर बात करें, खस हैव द विलेज गॉड सिस्टम। ये आज भी देखने को मिलता है हिमाचल में, गांव में, कि इनका जो गांव का देवता होता है तो इस तरह से यहाँ पर भी गांव का देवता होता था जो कि हेड होता था और प्रोटेक्ट करता था इनके हैबिटेट को या इनके कैटल्स को प्रोटेक्ट करता था। सेक्रीफाइस ऑफ गॉड एंड रेम्स आर मेड टू विलेज गॉड। तो यहाँ पर बकरे वगैरह की जो बलि दी जाती थी गाँव के देवता को। महासुकल्ट में जो है हमें देखने को मिलती है यहाँ पर और भी देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे हाटकोटी देवी, नाग डेटीज, चूड़ेश्वर, डोम, चिकरेश्वर, कोटेश्वर एट्सेट्रा आल्सो वर्शिप्ड। तो ये हो गया। इनके जो स्क्रिप्ट थे पहले, ठीक है, वो टांकरी में थे, पर अब जो है देवनागरी में लिखे जाते हैं। तो खश में जो है 3 फोल्ड वर्शिप देखी गई है, इष्ट देवता, गृह देवता और ग्राम देवता। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है पिशाच। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पिशाच के बारे में ये कहा जाता था कि वो जो है रॉ फ्लैश खाते थे, यानी कच्चा मांस खाते थे, और वैदिक पीरियड में इनको जो है राक्षस कहा जाता था। यक्ष के बारे में हमें महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जहाँ पर युधिष्ठिर और उसके ब्रदर का जो है यक्ष के साथ युद्ध हुआ था। इनको जो है ट्री गॉड कहा जाता है और इनके पास जो है मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन पावर होती है। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें हमने जाना हिमाचल प्रदेश की एंसेंट ट्राइब के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न ट्राइब के बारे में। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।